इन जनरल तो आप यहाँ के चरण में चुनाव निर्धारित है हम लोग के जिले में। इसकी अधिसूचना 18 अप्रैल को रहेगी। मतदान की तिथि 13 मई है और मतगणना की तिथि 4 जून। इस न्यूज के प्रायोजक हैं तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाएं और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय। आगामी लोकसभा चुनाव में 32,768 युवक और युवती पहली बार लोकतंत्र के महासमर में अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करेंगे। नए मतदाताओं की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। बेगूसराय में 13 मई को मतदान होना है और उसके 10 दिन पहले तक आवेदन करने वाले लोग वोटिंग में शामिल होंगे। कारगिल भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम रोशन कुशवाहा ने दी। डीएम ने बताया कि बेगूसराय में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को 2067 बूथों पर मतदान होगा, जिसमें अब तक के डाटा के अनुसार 21,86,158 मतदाता वोटिंग करेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 18 से 19 वर्ष के 17,931 युवक तथा 14,835 युवती और 2 थर्ड जेंडर का नाम शामिल किया गया है, जिसमें मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में 5,159, चेरिया बरियारपुर में 5,086, साहिबपुर कमाल में 4,853, बखरी में 4,588, तेघड़ा में 4,567, बेगूसराय में 4,432 एवं बछवाड़ा में 4,083 के नाम शामिल किए गए हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, लेकिन मतदान से 10 दिन पहले तक नाम जुड़वाया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 40% से अधिक के दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोटिंग करने के लिए बूथ पर आने की जरूरत नहीं है। मतदान कर्मी उनके घर पर जाकर वोटिंग कराएंगे। इसके लिए सूची बनाई जा रही है। टोल फ्री नंबर 1950 के अलावा सीबीजिल ऐप पर भी आचार संहिता से संबंधित कंप्लेंट किया जा सकता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की तैयारियां हैं जिला में। दिनांक 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बेगूसराय जिले में चौथे चरण में दिनांक 13 मई को निर्वाचन प्रस्तावित है। नाम इस निर्वाचन के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी, जिसमें नामांकन उस दिन से शुरू हो जाएंगे। नामांकन लेने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल रहेगी। समीक्षा 26 अप्रैल को की जाएगी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रहेगी। यानी 29 अप्रैल को जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके सूची, उनके सिंबल्स ये फाइनल हो जाएंगे। मतदान जैसा बताया गया 13 मई को होगा और काउंटिंग पूरे देश में एक साथ 4 जून को होगी। आप सब जानते हैं हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सेगमेंट पड़ते हैं, जिसमें कुल 2067 कुल मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्र में लगभग 21,86,158 मतदाता आज की तारीख में हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग 13 मई को करेंगे। इनमें 11,49,405 पुरुष और 10,36,694 महिलाएं हैं और 59 जो थर्ड जेंडर उनके मतदाता हैं। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या कुल 21,689 है और युवा मतदाता जो 18 से 19 साल के बीच में है वो लोग 32,768 हमारे वोटर लिस्ट में आज की तारीख में है। जैसे ही प्रेस रिलीज हुआ उसके बाद से आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है और किसी भी तरीके के जो कार्यक्रम है उनमें परमिशन लेने के पश्चात ही कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज को करने हैं। धारा 144 भी पूरे जिले के अंदर लागू कर दी गई है, जिसमें किसी भी तरीके के जुलूस, शोभा यात्रा या कोई रैली सभा करनी है तो वो सक्षम प्राधिकार से अनुमति के पश्चात ही होगी। कोई भी व्यक्ति जो शस्त्र हैं वो ऐसे ही बिना परमिशन के या बिना आवश्यक काम के नहीं ले जा सकते हैं। जो इनकी भी आवश्यक है उनको शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं, ताकि कदाचार मुक्त और एक निष्पक्ष माहौल में एक निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। घोषित लोकसभा चुनाव को लेकर स्वच्छ एवं निर्भीक चुनाव संपन्न कराने को लेकर एसपी ने कमर कस ली है।
एसपी ने बताया कि स्वच्छ चुनाव कराने को लेकर मुकम्मल व्यवस्था कराई जा रही है। एसपी ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध अभियान चेकिंग पॉइंट्स के लिए नाका बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसे कि डीएम साहब ने बताया, इसकी तैयारी पूरी से चल रही थी। अपराधियों के विरुद्ध अभियान, चेकिंग पॉइंट्स, एसएसटी एफएसटी नाका बना के व्हीकल चेकिंग करना, उसके अतिरिक्त जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई करना, निरोधात्मक कार्य, उस पर कार्य चल रहा है। एक 2067 बूथ हैं जिनको कि 1088 भवनों में चिन्हित किया गया है, जिनपे सभी पे चुनाव के दिन सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। हम लोग को प्री पोल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जिले में एक बीएसएफ की एक कंपनी तैनात है, जिसका कि प्रतिदिन हम लोग समुचित उपयोग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स में, फ्लैग मार्च में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हम लोग का अभियान उसमें नियंत्रण चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पोल से पूर्व, पोल के समय हम लोग त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे, जिसकी डिटेल्स आपको हम सह समय जो जानकारी होगी उसको उपलब्ध करा देंगे। तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाए और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क बेगूसराय आपके लिए इस शुभ लगन के मौसम में बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ शादी के आभूषण लेकर आया है। पुराने गहनों का 100% एक्सचेंज मूल्य पाएं। उपरांत तनिष्क के साथ हीरे के इस त्योहार का जश्न मनाएं और हीरे के आभूषण मूल्य पर 20% तक की छूट पाएं। कृपया तनिष्क बेगूसराय आएं और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। नियम और शर्तें लागू। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।